नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं CSIR में वैकेंसीज़ निकली हुई है उसके बारे में। इसमें जो है ग्रुप 3 और ग्रुप 2 की पोस्ट निकली हुई है। पहली पोस्ट जो मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकल असिस्टेंट। टोटल इसकी 3 पोजीशंस हैं। इसमें जो पे लेवल है 35,400 से लेके 1,12,400 तक है, पे लेवल 6। और इसमें जो एज लिमिट है 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। BSc साइंस चाहिए, 1 साल का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, MLT केमिकल साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें लेबोरेटरी वर्क होगा। और जो सेकंड पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, इसमें 2 पोस्ट हैं, एक जनरल की, एक OBC की। ऊपर वाली जो थी टेक्निकल असिस्टेंट की, उसमें एक जनरल, एक OBC, एक ST की पोस्ट। ठीक है, इसमें आप जो पे लेवल है वो देख सकते हैं, सेम ही है। लेबोरेटरी वर्क है इसमें। और इसमें डिप्लोमा चाहिए, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और 3 साल का फुल टाइम का जो होना चाहिए आपका डिप्लोमा इसमें। या अगर लेटरल एडमिशन है आपकी, तो उसमें 2 साल का जो है कम से कम फुल टाइम का ड्यूरेशन होना चाहिए आपके डिप्लोमा का। और जो तीसरी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, जनरल की एक पोस्ट है। इसमें सेम पे लेवल है, 28 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। इसमें भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एटलीस्ट 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन, या फिर अगर लेटरल है तो 2 साल का कम से कम होना चाहिए। और इसमें जो जॉब स्पेसिफिकेशन है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। जो चौथी पोस्ट है वो है JEE इलेक्ट्रिकल, सेम पे है, 28 साल सेम से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेम इसमें भी वही जो मैंने आपको ऊपर बताया वही इनको चाहिए। 3 साल का है डिप्लोमा, फुल ड्यूरेशन में होना चाहिए, या फिर कम से कम 2 साल का होना चाहिए फुल ड्यूरेशन में अगर लेटरल है एडमिशन। और ग्रुप 2 पोस्ट की बात करने जा रहे हैं अब हम। पोस्ट कोड 5 टेक्नीशियन की वैकेंसी है। पे लेवल है 19,900 से लेके 63,200। और इसमें इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड विद साइंस सब्जेक्ट्स विद मिनिमम 55% मार्क्स, प्लस ITI का सर्टिफिकेट भी मांगा है इसमें। अगर ITI का नहीं है तो नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, या 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिकल ट्रेड। ठीक है, 1 साल की अप्रेंटिसशिप है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है, मैकेनिकल ट्रेड, या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल AC प्लांट। जो इसमें जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, वाटर कूलर्स, रेफ्रिजरेटर रूम, एयर कंडीशनर एंड स्मॉल एयर कंडीशनिंग एंड कोल्ड स्टोरेज प्लांट एट्सेट्रा। सेकेंड पोस्ट कोड भी टेक्नीशियन की है। इसमें भी सेम पे लेवल है, एज 28 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 10th स्टैंडर्ड सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड मार्क्स विद 55% प्लस ITI। इसमें भी सेम वही मांगा है जो ऊपर टेक्नीशियन वाली पोस्ट में मांगा हुआ था। बस इसमें जो है आप ये देख लीजिए, ये IT एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस थी, वो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक की थी। और इसमें सेम ट्रेड में आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए, डिज़ायरेबल जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है। और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस वर्क की। और पोस्ट कोड 7 है टेक्नीशियन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी। पे लेवल सेम है, 28 ईयर्स की जो है अपर एज होनी चाहिए, 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सेम 10th स्टैंडर्ड मार्क्स विद 55% प्लस ITI, अगर या फिर नेशनल स्टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ट्रेड। और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लेटेस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में। कंप्यूटर लैंग्वेज भी इन्होंने मांगी गई है इसमें, जो टेक्नीशियन की है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी में। पोस्ट कोड 8 है, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है। ये एक पोस्ट है OBC की, पे लेवल सेम ही है इसमें।
और 28 साल का जो है वर्क एक्सपीरियंस, 28 साल की अपर एज होनी चाहिए, 28 साल से ऊपर आपकी जो एज नहीं होनी चाहिए। 10th स्टैंडर्ड विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स प्लस ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का चाहिए ही चाहिए इसमें। और डिज़ायरेबल जो है मांगा गया है 1 साल की अप्रेंटिसशिप इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या 1 साल का एक्सपीरियंस ऑफ HT। और जॉब रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड इट्स एक्सेसरीज ऑफ ऑफिस बिल्डिंग्स, स्टाफ क्वार्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑफ वर्कशॉप मशीन, वाटर बूस्टर पंप, वर्कशॉप मशीन एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इंस्ट्रूमेंट्स। और पोस्ट का जो 8 है, एक पोस्ट है SC की और पे लेवल इसमें सेम है, 28 साल से कम उम्र होनी चाहिए, अप टू 28 ईयर्स। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% प्लस ITI सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड का ITI सर्टिफिकेट चाहिए इसमें आपको। सेम वही है, 1 साल की अप्रेंटिसशिप फिटर ट्रेड में या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस एज एन फिटर। और इसमें जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिटर की होती है वही सेम चलेंगी। पोस्ट कोड 10 टेक्नीशियन मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, एक पोस्ट है UR। पे लेवल है सेम वही 19,900 से 63,200, 28 साल तक की एज लिमिट है। 10th स्टैंडर्ड विद साइंस सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स प्लस ITI सर्टिफिकेट या नेशनल स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट या 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रेड। और प्रोफिशिएंसी मांगी है रिस्पेक्टिव ट्रेड में, मैकेनिक कम ऑपरेटर ट्रेड में प्रोफिशिएंसी मांगी है। EPABX मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एक्सचेंजेस में भी इन्होंने डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी है। और जो इसमें आपका होता है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, टू असिस्ट डे टू डे ट्रबल शूटिंग एंड रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ टेलीफोन लाइंस इंस्टॉल्ड इन द IM टेक कैंपस एंड हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। और इसके लिए अप्लाई, सबसे जो मेन बात है अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपने ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए विजिट कीजिए http://imtech.res.in। ठीक है, लास्ट डेट अप्लाई करने की 15/7/2021 5 बजे से पहले। ठीक है, अगर कैंडिडेट के पास वैलिड ईमेल ID नहीं है तो उनको नई बनानी पड़ेगी अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले, क्योंकि जो भी सारे आपको डिटेल्स मिलेगी आपकी ईमेल ID पे ही मिलेगी। किसी दूसरे की ईमेल ID के थ्रू मत अप्लाई कीजिएगा, अपनी नई बना के कीजिएगा। और जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है एप्लीकेशन फ़ीस की, वो है 500 रुपीज़ फॉर जनरल OBC। एप्लीकेशन नोट अकम्पेन्ड विद द प्रिस्क्राइब्ड फ़ी और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड। जो इनकम्प्लीट होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी, या जो फ़ीस के बिना है वो भी रिजेक्ट हो जाएंगी आपकी एप्लीकेशंस। और कैंडिडेट को अपनी लेटेस्ट कलर्ड फ़ोटोग्राफ जो है अपलोड करनी है और अपने सिग्नेचर्स के साथ। फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज़ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है आपकी। एप्लीकेशन जो एक बार कर दी है वो विड्रॉ नहीं कर सकते, और जो फ़ीस पे कर दी है वो रिफ़ंड नहीं हो सकती। ठीक है, एज, जो आपको एज की रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हैं इसमें। 5 साल की एज की रिलैक्सेशन है SC ST कैटेगरी के, और 3 साल की एज की रिलैक्सेशन है OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, और 10 साल की उनके लिए है जिनको डिसएबिलिटीज़ है, और 15 साल की उनके लिए है SC ST के लिए जिनको डिसएबिलिटी है, और 13 साल की OBC वालों को जिनको डिसएबिलिटी है। ये एज रिलैक्सेशन आपको इसमें मिल जाएगी। और सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें होगा, मैं मेन जो बातें हैं वो कवर कर रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। और पेपर 2 और 3 में जाने के लिए आपको पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा। जो भी पेपर होंगे वो आपको आपकी ईमेल के ज़रिए बता दिए जाएंगे कि कब कब आपका एग्ज़ाम है। और डिटेल सिलेबस जो भी है इसका जो आएगा आपको www.imtech.res.in पे जाके पता चल जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला, आप अपनी ईमेल ID बनवा लीजिएगा। इसके लिए कोई किसी दूसरे की ईमेल ID का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी एडमिट कार्ड, रोल नंबर इशूड होंगे वो आपकी ईमेल ID पे ही सेंड किए जाएंगे। ठीक है, होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम आया हो।
कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको आगे से आगे शेयर कीजिएगा ताकि किसी और के काम हमारे वीडियोस आ सकें। धन्यवाद जी।